नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ दोस्तों। इस समय विपक्ष जो कल जिनकी बैठक हुई पटना में और उस मीटिंग का वन पॉइंट प्रोग्राम यही था कि मोदी को हराना है और अभी तक इस मीटिंग का कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा, जिसको ये कहा जा सके कि इस मीटिंग का कोई फ़ायदा हुआ है। लेकिन फ़ायदे और नुकसान की बात तो बात की है। अभी इस मीटिंग में शुरुआत में ही जो फूट पड़ी है, उस पे बात करते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने-सामने आ गए हैं, क्योंकि कल बैठक हुई थी और बैठक के फ़ौरन बाद बजाय इसके कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते, उसका बहिष्कार करके वो वापस दिल्ली लौट आए और दिल्ली आते ही उन्होंने एक बयान जारी कर दिया और वो बयान कांग्रेस को नागवारा गुजरा। एक्चुअली कांग्रेस ने ये कहा है कि वो अपनी बात जो है मनवाने के लिए हमारे कनपटी पे बंदूक नहीं रख सकते। अच्छा, दिल्ली आकर के अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, उनमें इतनी पेशेंस ही नहीं है कि वो इंतज़ार करते राहुल गांधी का, खड़गे का। आज जब उन्हें ये पता चला कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है, तो उन्होंने पार्टी से यानी कि कांग्रेस से यानी कि राहुल गांधी से मिलने का समय माँगा। अब आप देखिए कि कांग्रेस जैसी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को मिलने का समय नहीं दिया और साफ-साफ कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ है। सारा जो रायता फैला हुआ है, वो केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर के है। केजरीवाल ये चाहते हैं कि जो तलवार उन पे लटकी हुई है, उससे वो बच जाएँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी उसे बचा ले, चाहे तो जो पूरा विपक्ष है, वो इन्हें बचा ले। तो जब तक कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ संसद में वोटिंग का भरोसा नहीं देती, तब तक उसके साथ किसी भी गठबंधन या मीटिंग में आप यानी कि आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी और ये कह कर के अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाराज़गी फेंक आए और वहाँ से चल दिए और यहाँ आकर के लंबा-चौड़ा एक बयान जारी कर दिया। और जब से बयान देखा है राहुल गांधी ने, खड़गे ने यानी कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने जब से ये बयान देखा है वो अपने तेवर दिखा रहे हैं। अच्छा, सहयोग तो कांग्रेस को वैसे भी नहीं करना था, अब उन्हें मौका मिल गया है कि सबसे पहले केजरीवाल ने आकर के मीटिंग के बारे में मुँह खोल दिया है कि वहाँ ये हुआ, वो हुआ और अब कांग्रेस भी गेम बजाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी साथ ले लिया है। टीएमसी की अ, जो मुखिया है उन्होंने भी कहा कि हम इस तरीके से केजरीवाल को सहयोग नहीं करेंगे। दोनों पार्टियों ने दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे को पटना मीटिंग का मेन पॉइंट बनाने की अरविंद केजरीवाल की कोशिशों पर भी सवाल उठा दिया। अब 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो एक तो ये कि केजरीवाल को सपोर्ट चाहिए। दूसरा, कांग्रेस तैयार नहीं है। उसने अपना स्टैंड जो है अब ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है कि उसे इस लफड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि कांग्रेस को भी ये पता है कि अरविंद केजरीवाल किस अ, बिना पर दिल्ली के सीएम बने थे, कैसे उन्होंने कुछ ही दिन में कांग्रेस को पटक दिया था और उसके बाद वो सारा खेल आपको पता ही है। और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किया, उस पे भी कांग्रेस को बहुत ऐतराज़ है आपकी भाषा पे। आपके बयान को खरगे ने कहा कि बहुत भड़काऊ बयान आपने दिया है और वहीं
कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने भी इस बयान पे ये कहा कि आप हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे कनपटी पे आप बंदूक रख कर के हमें नहीं कह सकते कि हम अध्यादेश को सपोर्ट करें। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी कहा कि विपक्षी दल संसदीय मुद्दों पर तब चर्चा करते हैं जब सत्र चल रहा होता है, संसद सत्र चल रहा होता है, और आम आदमी पार्टी के नेता भी संसद में विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए बुलाई बैठकों में शामिल होते हैं। और खरगे ने अध्यादेश पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर करने की जिद पर बड़ी हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि अभी तो बैठक खत्म भी नहीं हुई और आपने जिद पकड़ ली, तो आगे चल के विपक्ष कैसे सरवाइव करेगा, कैसे विपक्ष का एक चेहरा तलाशा जाएगा, जब एक तरह से अभी से केजरीवाल इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो केजरीवाल ने कहा, जो कांग्रेस ने कहा, सब बातें आपके सामने हैं। लेकिन ये जो विपक्ष की बैठक है, इसमें जब इतिहास याद करेगा तो यही कहेगा कि रायता जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैलाया था पटना की बैठक में। एक और बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी केजरीवाल को अगस्त 2019 की बात याद दिलाई, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के मुद्दे पे मोदी सरकार का समर्थन किया था। यही सवाल असदुद्दीन अवैसी ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि वे पटना में हुई विपक्ष की बैठक का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब्दुल्ला इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और एक तरह से उन्होंने अब्दुल्ला को अपना समर्थन दिया, यानी कि ओवैसी ने भी टका सा जवाब दे दिया केजरीवाल को कि आपकी ये औकात है, अब औकात दिखाते रहें। हालांकि टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा कि मीटिंग का एजेंडा पहले से ही सबको पता था, तो केजरीवाल दिल्ली के मुद्दे को क्यों थोप रहे थे। लेकिन आपको सबको पता है, हम सब जान रहे हैं कि केजरीवाल वहाँ क्यों पहुँचे। केजरीवाल का 1 पॉइंट प्रोग्राम यही था कि उन्हें केंद्र सरकार से अपनी जान बचानी है अध्यादेश को लेकर के। उनका जो मेन प्रायोरिटी है वो है अध्यादेश से वो बच जाएं, और उन्होंने इस बात को इस तरीके से वहाँ कई लोगों को समझाया, कम से कम 1 दर्जन लोग उनकी बात से सहमत हो गए। लेकिन बाद में जब सबने कांग्रेस का स्टैंड देखा, अदर पार्टीज़ का देखा, ममता बनर्जी का देखा स्टैंड, तो उसके बाद उन्होंने भी अपने मुँह में दही जमा लिया, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और कुल मिला के बात ये है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की अब पहले से ज़्यादा खींचतान शुरू हो गई है। अब आज तो इतनी भर बात आई है कि ये जो केजरीवाल ने कल आते-आते ही दिल्ली पहुंचने के साथ ही जो उन्होंने बयान जारी किया, जो वो शायद से लिखवा कर ही गए थे या फिर उन्होंने एयरपोर्ट पर बैठ कर के डिक्टेट किया होगा किसी को कि आप ये तैयार रखिए, मैं आते ही इसको बयान को जारी करता हूँ। तो इस बयान से बड़ी अफरा-तफरी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खरगे ने तो ये कहा है कि ये बयान बड़ा भड़काऊ है, हमारे ऊपर प्रेशर किया जा रहा है, हम आपकी बात क्यों मानें? क्या आप जबरन हमसे अध्यादेश को सपोर्ट करवाइएगा? हम ऐसा नहीं करेंगे, आप हमारी कनपटी पे बंदूक रख कर के फैसला लेने के लिए हमसे नहीं कह सकते। तो दोस्तों, केजरीवाल का नेचर धीरे-धीरे सबको पता चलता जा रहा है। हालाँकि ये पार्टीज़ विपक्ष विपक्ष में जो 14-15 दल शामिल हुए, कम से कम 12 दल शामिल हुए और उनके कुछ चीफ मिनिस्टर और दूसरे मंत्री शामिल हुए। कुल मिलाकर के बात यहाँ ख़त्म कर दी केजरीवाल ने कि उन्हें वो तभी अगली मीटिंग में वो कदम रखेंगे जब अध्यादेश को सब लोग सपोर्ट करेंगे, और अध्यादेश को अब शायद से कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो जाए, नीतीश कुमार कोई ऐसा करिश्मा कर दे, ऐसी कोई चीज़ घोल के सबको पिला दें ताकि समझ में आ जाए और केजरीवाल की बात बन जाए
और उनका जो वन पॉइंट एजेंडा है, मोदी को कैसे आउट करना है और खुद कैसे प्रधानमंत्री बनना है, वो शायद वो ये सोच कर के कुछ भी करने को तैयार हो जाएँगे। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अभी इस प्रॉब्लम को नीतीश कुमार कैसे हैंडल करते हैं। वैसे तो देश दुनिया ने ये देखा हुआ है कि ऐसे जो विपक्ष होते हैं, उनकी ज़्यादा दिनों तक से की कोई वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि कुछ ही घंटे में, मतलब कुछ दिन नहीं, कुछ ही घंटे में उनके जो भी एकजुटता थी, उसमें दरार तो डल गई और दरार डालने वाले हैं केजरीवाल। अब करें तो क्या करें? जो भी कुछ डिसीज़न लेना है, वो नीतीश तैयार करेंगे कांग्रेस को या नहीं करेंगे, या वो भी पल्ला झाड़ लेंगे अध्यादेश से, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन देखते हैं, उसको दबा दें। आप मेरे साथ जुड़ जाएँगे और आपको मेरा हर कंटेंट सबसे पहले मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।